लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं लेकिन कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको जरूरत है अमित कुमार पॉडकास्ट की। अभी सब्सक्राइब करें। जो शब्दों की पावर है, वर्ड्स, पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ वर्ड्स, है ना, इस पर चलते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हर रोज जो हम खुद से बोल रहे हैं जी, सेल्फ टॉक जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, सेल्फ टॉक या वो बातें जो हम दूसरों से कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को ओवरऑल भी, चाहे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में भी समझें, उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जी। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट पावर ऑफ वर्ड्स? आपको क्या लगता है कितना पावरफुल है ये सब? आपने बड़ा अच्छा आपने टॉपिक ही बड़ा अच्छा बोला कि पावर ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों में इसका मतलब क्या है? ताकत है। मैं तो ये मानता हूं कि सर दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर आपके शब्द होते हैं। अच्छा, दुनिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? वर्ल्ड। और इसमें से एल निकाल दूं तो क्या बनता है? वर्ड। एक्चुअली आपके शब्द ही आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं, और वो एल का मतलब है लर्न कर लीजिए। बस उन शब्दों को क्या कर लीजिए आप? लर्न कर लीजिए, सीख लीजिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पॉजिटिव बोलिए, पावरफुल बोलिए, पवित्र बोलिए। तो मैं एक सेशन ले रहा था मिस्टर, और मैंने उस सेशन में कहा कि पॉजिटिव बोलिए, पावरफुल बोलिए, पवित्र बोलिए। तो एक साहब खड़े होके बोले, अरे सर ये तो बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है? मैंने कहा और भाई नालायक बदतमीज क्या हाल है तुम्हारे? अरे बोले ये क्या बदतमीजी, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? मैंने कहा भाई साहब बोला ही तो है, बोलने से क्या बोलने से क्या होता है? मैंने कहा अगर आप में से किसी को भी ये लगता है कि बोलने से कुछ नहीं होता, तो अगले 2 मिनट तक मैं ऐसा ऐसा बोलूंगा कि एक भी हॉल में नहीं रुकेगा। आप अजीबोगरीब समस्या देखिए। आप पिछले 3 साल से बॉस से क्यों नाराज हैं? अरे बॉस ने ऐसा बोल दिया था। फूफा जी के यहाँ क्यों नहीं जाते? अरे फूफा जी ने ऐसा बोल दिया था। वाइफ से झगड़ा क्यों हो गया? हस्बैंड से झगड़ा हो गया क्या? वाइफ ने ऐसा बोल दिया। जी दोस्त से क्या किस बात की लड़ाई है? दोस्त ने ऐसा बोल दिया। आप बोलने के ऊपर सारी दुनिया से मुंह फुलाए घूम रहे हैं, और बाद में डायलॉगबाजी भी कर रहे हैं कि बोलने से क्या होता है। इस दुनिया में जो कुछ होता है बोलने से होता है। जिस दिन हमने अपना बोलना बदल लिया, मैं तो, मेरी एक बुक आ रही है सर शब्दों के ऊपर, और मैं तो ये कहता हूं सर, आपने कभी ईश्वर शब्द पे गौर किया? ईश्वर शब्द की अगर संधि विच्छेद करूं तो मैं कहता हूं ईश प्लस स्वर, आपके द्वारा बोले गए पवित्र, पॉजिटिव, पावरफुल शब्द ही आपके ईश्वर हैं, भगवान हैं। जिस दिन आपने शब्दों की ताकत को समझ लिया, शब्दों का सही प्रयोग करना सीख लिया, आप यकीन जानिए आपकी दुनिया बदल जाएगी। वाह सर, बहुत सही जी। तो मैं समझता हूँ वर्ड्स से ज्यादा तो पावर किसी चीज के अंदर नहीं है। दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तो ये तो फिर ऐसा क्यों है कि जो लोग ये आई थिंक काफी लोग इस बारे में समझते हैं कि जो वर्ड्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन फिर भी लोग उस नेगेटिव लूप में फंस कैसे जाते हैं? नेगेटिव बोलने के लूप में? हाँ, बोलने के लूप में। एक्चुअली सर सही बताएं, मैं अगर आपसे नेगेटिव लूप की बात करूं, आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है। क्या सर एक पेन है क्या हमारे पास? इस लूप की ताकत बताता हूं अमित सर। नेगेटिव का साइन कैसा होता है सर? चिन्ह सीधा ऐसा, हाँ। और पॉजिटिव का मतलब क्रॉस, करेक्ट। अब अगर नेगेटिव बात को मेरे कान में घुसना है तो क्या इसको कुछ एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं? नहीं, बहुत आसान है, सीधी घुस गई। हाँ। अब जरा पॉजिटिव को घुसा के देखिए, नहीं घुसेगी। अब घुसे कैसे? हाँ। तो एक्चुअली नेगेटिव आसान बहुत है। तो जो काम आसान है हम आसान काम कर लेते हैं। जो काम आपने कभी आज तक दुनिया में कभी सुना कोई नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड पे कोई सेमिनार हो रहा है? नहीं। और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पे कितने सेमिनार सुने? बहुत होते हैं। उसके बावजूद दुनिया सोच क्या रही है? नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव के लिए कुछ करना नहीं पड़ता ना। मेरे पास जब मैं सेशन लेता हूँ और कोई आता है कि सर मेरी एक प्रॉब्लम है, आप इसका हल दे दो, तो पता मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे भाई सच में हल चाहिए भी क्या? बोले सर मतलब? मैंने कहा दोस्त अगर मैंने आपको हल दे दिया तो वो चलाना भी तो आपको पड़ जाएगा। हल समझते ना, खेतों में चलता है। एक्चुअली 90% को अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते। मेरी टमी निकली हुई है, इसका सॉल्यूशन बताइए? जिम जाना, मेहनत करना, पर वही तो नहीं करनी। अब मैं आपने कभी नोटिस किया है, जिसकी टमी निकली होगी, कभी नोटिस करना आज के बाद आप, वो जैसे ही किसी फिट व्यक्ति को देखेगा तो उसका पहला सवाल बताइए क्या होगा? अरे सर बड़े फिट, सर बताओ ना सर कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है वो सच में इसलिए पूछ रहा था कि वो कल से जिम ज्वाइन करेगा? वो इसलिए पूछ रहा था कि इससे पहले कि ये भाषण देना शुरू कर दे टमी के ऊपर, तो एक काम कर, डिफेंसिव खेल, इससे पूछ ले, इसे लगेगा नहीं यार लड़का जागरूक तो, इसे तो बदलना तो है। बदलना होता। एक मैं ट्रेनिंग में था, वहाँ एक ट्रेनर आए हुए थे, उम्र में मुझसे छोटे थे, मैं बड़ा प्यार करता हूँ, लगाव करता हूँ, तो हक से मैंने उनसे,
तो जब सेशन खत्म हुआ तो एक आपने डायलॉग सुना होगा लोगों का, तो मैंने उनको जाके अप्रिशिएट किया, मुझे बड़ा पसंद है अप्रिशिएशन। तो मैंने उनको जाके अप्रिशिएट किया। वो बोले नहीं नहीं सर, आप तो मुझे कमियां बताओ ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। मेरी एक आदत है, मैं सेशन के बाद कमियां पूछता हूं और मैं फिर उनको, ताकि मैं उनको इम्प्रूव कर सकूं। मैंने कहा कितने सालों से ट्रेनिंग दे रहे हो आप? बोले सर 10-12 साल हो गए। तो मैंने कहा हर सेशन के बाद पूछते हो? बोले हाँ सर। तो मैंने कहा 2-4 लाख कमियां लेके पैदा हुए थे कि 10 साल में दूर ही नहीं हो रही आपकी? अगर आप 10-12 साल से अपनी कमियां पूछ रहे हैं तो ऐसी इतनी कितनी कमियां लेके पैदा हुए हैं कि आपकी दूर ही नहीं हो रही, इसका मतलब पूछ रहे हैं। टाइम पास भी तो कोई चीज़ है। मैं तो 90% बोलता हूँ हमें समस्याओं के सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं। एक मेरा इंदौर बेस रहा है। एक बार मैं इंदौर से बस से उज्जैन जा रहा था, तो एक साहब आगे बैठे हुए थे, 2 लोग आगे बैठे हुए थे, मैं पीछे बैठा हुआ था। तो एक साहब दूसरे से बोले कि आप कहाँ से हैं? वो बोले जी मैं इंदौर से। बोला यार इंदौर से तो मैं भी हूँ। इंदौर में कहाँ से? बोले सुदामा नगर से। बोले यार सुदामा नगर से तो मैं भी हूँ। सुदामा नगर में कहाँ से? और मैं बैठा हुआ सुना। बोले बी ब्लॉक से। बोले यार बी ब्लॉक से तो मैं भी हूँ, बी ब्लॉक में कहाँ से? और मैं बैठा, बोले गली नंबर 12। बोले यार गली नंबर 12 से तो मैं भी हूँ, और मैं पीछे बैठा सुन रहा हूँ। गली नंबर 12 में मकान कौन सा? बोले मकान नंबर 98। बोले यार 98 में तो मैं भी रहता हूँ। अब मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई आप दोनों एक ही मकान में रहते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं? बोला चुप बैठा रहे, हम बाप बेटे टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास भी तो कोई चीज़ है ना। तो एक्चुअली आप कभी भी देखिएगा, हम उन समस्याओं के बारे में बात करते हैं जिनका हमें सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। आप हमारी बातें देखिएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही पावर ऑफ वर्ड्स पे, हमारी बातें देखिएगा। कश्मीर में आतंकवाद दिन पे दिन बढ़ रहा है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। मैं कहता हूँ भाई साहब आपकी टमी भी बढ़ रही है। बोले सरकार को इस पर कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। मैंने कहा आप भी उठा लो। एक्चुअली हमें समस्याओं के सॉल्यूशन नहीं चाहिए सर, और अगर चाहिए तो सॉल्यूशन इतने आसान है सर, इतने आसान है, हम बात करेंगे उस विषय। और इनफैक्ट सबको सब पता ही है, ऑलमोस्ट जवाब तो सबको पता ही है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी लोगों को पता ही है। मुझे एक सवाल बहुत पूछा जाता है सर, जो आपने जिक्र कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि सर बदलाव कैसे हो। हम बदलाव तो चाहते हैं, पर बदलाव हो कैसे? मैं उस पॉइंट पे तो बाद में आऊँ, लेकिन बदलाव शब्द पे आता हूँ। मैं बदलाव शब्द को, अमित सर मैंने कहा मैंने शब्दों पे बहुत काम किया। मैं बदलाव शब्द को बोलता हूँ बदलाभ। बदलाव नहीं, बदलाभ। अगर आपको लाभ तक पहुंचना है तो बद से गुजरना पड़ेगा। बद माने मुश्किल से, बद माने चुनौतियां, बद माने परेशानियां। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी तो वहां आपने देखा हो गुफाओं में अंदर खजाना होता है। कहाँ होता है खजाना? अंदर, बिल्कुल डीप। पर उसी गुफा के गेट पे क्या होता है? बिच्छू। थोड़ा सा अंदर जाइए, सांप लटके हुए, थोड़ा और अंदर चले जाइए, भैया अजगर हैं। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप इन चुनौतियों के अजगरों से लड़ सकते हो, अगर आप इन परेशानियों के सांपों से, इन दिक्कतों के बिच्छुओं से गुजरने की ताकत रखते हो, तो मैं चुनौती दे रहा हूं कि अंदर खजाना है कामयाबी नाम का। पर आप ये उम्मीद में बैठ जाएं कि कोई खजाने को उठाकर गेट पर रखेगा और वहां 2 आरती टीका करने वाले भी होंगे, साहब आ जाओ आपका इंतजार था, ये तो नहीं होने वाला। तो बदलाव की समस्या ये है कि लाभ तक पहुंचने के लिए बद से गुजरना पड़ता है, उसके लिए हम लोग तैयार ही नहीं है। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।